नमस्कार दोस्तों, मैं बल्लभ सोल कुशवाहा, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, मुझे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर जो मतलब इसमें वैकेंसी आती है, जैसे एमपी सब इंस्पेक्टर की है, एमपी फॉरेस्ट गार्ड की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। इसके बाद में कांस्टेबल की, और भी जो एमपी में अभी शिक्षक वर्ग की शिक्षक की भर्ती हो रही है, उसमें भी साइंस पूछ रहे हैं। कंपलसरी कर दिया है लगभग साइंस सारे सब्जेक्टों में, सारी वैकेंसियों में। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या कह रहे हैं कि सर ऐसी चीज़ बताइए कि एक बार साइंस पढ़ ले और सारे एग्जामों में काम आ जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यदि आपने साइंस पढ़ ली है, किसके लिए, ऐसा सब इंस्पेक्टर के लिए, तो ये आपने साइंस पढ़ ली कांस्टेबल के लिए, तो वो जेल पहरी, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में, और एसएससी जीडी के एग्जाम में, और जो एग्जाम देते हैं शिक्षक के एग्जाम में भी काम आए। मतलब आप एक बार पढ़ लो, फिर आपको हमेशा काम आए, वो हर पेपर में आपको काम आ सकती है। ऐसी कुछ चीज़ बताइए दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन लेकर आया हूँ, और बहुत आपको कम पढ़ना है, कम पढ़ के आप अच्छा कर पाओगे। देखिए, आप साइंस तो वैसे आप कच्चा 6 क्लास से पढ़ रहे होते हैं, और उसको पढ़ते पढ़ते फिर आप जब आगे कुछ हायर एजुकेशन में जाती हैं, तो फिर साइंस को आपने छोड़ दिया होता है। मैं मानता हूँ आपने छोड़ दिया साइंस, और आपने साइंस को अच्छे से उसके बाद नहीं पढ़ा, तो आप साइंस भूल गए। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में साइंस जरूर होती है, और उसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे, समझ लोगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। खासकर उन स्टूडेंटों को जो जो कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे हैं, मतलब उनको पता है कि साइंस में ये टॉपिक, ऐसा ऐसा कुछ नॉलेज है। जैसे साइंस में इलेक्ट्रिकल है, साइंस में केमिस्ट्री वगैरह आती है, ठीक है, बायोलॉजी आती है, बायोलॉजी में क्या क्या आता है, ये सब चीज़ थोड़ा हल्का सा उसको नॉलेज है ना, तो वो बहुत आपको बिल्कुल दिक्कत है। और इतना सबको नॉलेज होता है, ठीक है। बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ना है। एक बुक है, जिस देखिए, महेश कुमार बर्णवाल की बुक है, आप ये देख सकते हो। वन लाइनर बुक है ये, वन लाइनर है, इसमें 2 आती है, एक तो वन लाइनर आती है और एक सब्जेक्टिव आती है। तो यदि आपकी साइंस बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है, तो आप एनसीईआरटी भेज दीजिए महेश कुमार बर्णवाल की, एक बार और देख लीजिए। मैं आपको एक और फोटो दिखा दूंगा अपने उसमें। तो इसमें क्या होता है कि यदि आपको थोड़ा सा आपकी साइंस अच्छी नहीं है, तो आप सब्जेक्ट मंगवा लीजिए। उसमें बिल्कुल बेसिक से दिया होता है, और उसमें टॉपिक बाय टॉपिक दिया है, और बिल्कुल बेसिक से दिया है। आप लूसेंट तो पढ़ते ही हो, आप एक बार इसको पढ़ के दीजिए। एनसीईआरटी बेस्ड है, और आपको पता है कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे वो एसआई हो, या फिर अब जो कांस्टेबल की जब लेवल की वैकेंसी है और शिक्षक की वैकेंसी है, उसमें भी साइंस अच्छी खासी पूछी जा रही है। तो ये जो एक बुक है, आप यदि कहोगे तो मैं आपको अपने चैनल पर इस पूरे बुक को पढ़ा सकता हूँ, यदि आप कमेंट मुझे करोगे तो। बाकी चाहो तो आप इसकी सब्जेक्ट बुक मंगा लीजिए, वो पढ़ लीजिए, और ये पढ़ लीजिए। ज़्यादा पेज नहीं है, लगभग 100 पेज के आसपास होंगे। यदि आप पर डे एक दिन में 15 पेज पढ़ते हो, बहुत आराम से पढ़ पाओगे, क्योंकि वन लाइनर बुक है। तो आप आराम से 5-6-7 दिन में आराम से खत्म कर पाओगे। बहुत लंबी नहीं है, आपको 2-3 घंटे पढ़ना है, तो उसमें आपका आराम से 5-7 दिन में खत्म हो जाएगा। तो मेरे साथियों, आप उस लेवल के, अभी क्या है कि आपको तैयारी करने का प्रॉपर तरीका नहीं मालूम, अच्छे से पढ़िए, एक बार पढ़िए, और बार बार उसी बुक को बार बार पढ़ते रहिए। आपका सिलेक्शन गारंटेड हो जाएगा, कोई चीज़ आपको टफ नहीं लगेगी, खासकर साइंस नहीं लगेगी। मैं खुद आपको साइंस पढ़ाने वाला हूँ, क्लासेस चालू होने वाली हैं। क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग करा है, तो मेरा साइंस बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको साइंस में तो बिल्कुल दिक्कत ना आए। और ये मैं गारंटी देता हूँ, यदि आप मेरी वीडियो पूरी देख लोगे धैर्य से, आपको साइंस में बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर भी आप यदि खुद से पढ़ना चाहते हो, ये बुक लीजिए, ये खुद से पढ़ लीजिए। बाकी यूट्यूब पे हज़ारों लेक्चर पड़े हुए हैं, आप जाइए, पढ़िए, और उनका सब्सक्रिप्शन लीजिए। जो भी है अपना, जो भी है बिल्कुल फ्री रहेगा, ठीक है। तो साथियों, ये साइंस के लिए था, क्योंकि साइंस हर पेपर में साइंस आ रही है, तो आपको भी साइंस पढ़ने की आवश्यकता है अच्छे से, ठीक है। वीडियो अच्छा हो तो लाइक करना, और कमेंट जरूर करिएगा कि मैं इस बुक को पढ़ाऊँ कि नहीं पढ़ाऊँ आपके लिए। तो ख्याल रखिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।